ये देखिए ऑफ सीजन में है माल्टे और फ्रेश फ्रेश माल्टे हैं। ये पेड़ से तोड़ के लाए गए हैं तुरंत ही। और ये है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। और ये देखिए आजकल मेरे गांव में चल रहा है जौ की लवाई मंडाई। तो अभी मम्मी ने इस जौ को यहाँ पे लवाई करके धूप में डाल रही है। और जौ की बाल में जो आगे से होते हैं ये कीस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कपड़ों में जैसे बैठ जाते हैं तो बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और इसीलिए मम्मी हाथ से भी नहीं कर रही। हाथ में अगर चुभ जाए तो थोड़ा कांटे के जैसे चुभते हैं, दरांती से ऐसे करने पड़ते हैं। और ये वाले हैं इन कुछ दिन पुराने। और इनको धूप में सुखाने के लिए मम्मी ने मुझे बोला था तो मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। और इस टब में है हरा धनिया, वो सुखाने के लिए डाला है और कुछ दिन तक उसे सुखाना पड़ेगा धूप में। और ये इसको मम्मी ने जो कि मंडाई कर ली है, कुछ पहले कर दी थी जब हमारे आने से पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा राई का बीज है। और अभी मुझे साथ ही साथ बनाना है लंच, तो चलो फिर निकालते हैं हरी सब्जी। और छोटा है वो छोटे से वहीं और जो ये वाला ग्रीन वाला दिख रहा है इसकी यहाँ पे ये पिंक कलर ये इस तरह से करने से हाथ पे निकल जाता है। ये देखो ये ऐसे निकल जाता है ये इस तरह से। और इसका नाम है बेत्तू। और इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और आलू के पत्ते, आजकल ज़्यादा सब्जियां गाँव में कुछ होती नहीं है। प्याज के पत्ते और हम ये इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी लगाई है मिर्च। अभी इसकी छोटी सी ऐसी क्यारी बना के रखी है, तो बाद में इसको एक एक करके निकाल के अलग अलग जगह लगाएंगे। और इसका नाम है मरचू। और ये है आलू के पत्ते। और आजकल ज़्यादा हम इन्हीं चीज़ों की सब्ज़ी बनाते हैं। अभी अभी अनिरुद्ध आए हैं तो उनको मैं खाने के लिए तब तक चने और रोटी दे देती हूँ जब तक मेरा लंच बनता है। और ये देखिए ऑफ सीजन में है माल्टे और फ्रेश फ्रेश माल्टे हैं। ये पेड़ से तोड़ के लाए गए हैं तुरंत ही। और ये है मक्कू मठ के माल्टे। और ये अनिरुद्ध की मौसी ने भेजे और उन्होंने एक कट्टा पूरा भर के भेजा था। तो जो जिनके पास भेजा था आधा उनको हुआ और आधा हमारे लिए हुआ। तो आधा उस पर नहीं, उस पर हमने 3 हिस्से किए, एक मेरे ससुराल के लिए, एक मायके के लिए और एक जो लाए थे उनके लिए। तो हमने 3 हिस्से किए। और ये माल्टे बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा रसीले हैं, क्योंकि इस टाइम तक माल्टे थोड़ा सा अगर किसी के पेड़ पे हैं भी तो कम रसीले होते हैं, थोड़े से उनमें रस कम होता है। लेकिन ये वाले बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इनको खाया जब हमने, एक हम खा भी चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं और बहुत ही ज़्यादा रसीले हैं। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये भी एक माल्टे का पेड़ है। ये ऊपर देखिए, ये देखिए माल्टे का पेड़। और इस पे अभी फूल लग के फल भी लग चुके हैं, छोटे छोटे से माल्टे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अभी इस पे जो छोटे छोटे माल्टे लगे हैं मैं उनको दिखाती हूँ। अभी फोकस फोकस, हाँ ये देखो, ये छोटे छोटे माल्टे देखो। अभी इस वाले से फोकस नहीं कर रहा है। ये देखो ये वाले देखो, छोटे छोटे से लग गए। और कहीं है ये पेड़ पे ऐसे टके हुए माल्टे, तो जैसे यहाँ पे लगा देते। ये देखो कहीं के पेड़ों पे है ऐसे लगे हुए माल्टे। और साथ ही साथ दिए हुए हैं ये छोटे छोटे माल्टे पेड़ ने। ये देखो ये फोकस करेगा, हाँ ये फोकस कर रहा है कैमरा। फोकस फोकस, हाँ ये देखो। साथ ही साथ ऐसे भी माल्टे हैं। लोगों को पेड़ कितना अच्छा लग रहा होगा, छोटे छोटे माल्टे भी साथ साथ में और बड़े बड़े माल्टे भी साथ साथ में। और हम इस माल्टे की खटाई बनाएंगे कल, सिर्फ इसकी नहीं बाकी और माल्टों की बनाएंगे, 4-5 माल्टे। और उसमें ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन इसको खाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, मन कर रहा है इसको संभाल के रखूं मैं, लेकिन क्या करूं, खाना तो पड़ेगा। ऑफ सीजन माल्टा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है।
इन माल्टाओं को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं तो बोल रही थी खटाई बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता हम खटाई बना पाएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे ही खा लेंगे इसको, एक एक करके सारे इधर उधर से निकाल ही रहे हैं। और दोपहर के टाइम यहाँ पे हमारे घर पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ये देख आगे अपने आप ऐसे छोटी सी हो जाती है। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ अभी कपड़े सुखाने का काम। अक्की के कपड़े मुझे निकालने हैं। अभी मैंने कपड़े धोए हैं मशीन में, बहुत ज़्यादा थे। अभी ये सब दो ही रह गए थे सुखाने के लिए, बाकी हमने सारे डाल दिए हैं तार में। और दोपहर के टाइम यहाँ पे मतलब 1 घंटे में ही कपड़े इतने अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ छाँव पे जाके बात करते हैं। और मम्मी ने यहाँ पे गोबर और मिट्टी ला के रखा है, वो क्यों ला के रखा है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। जो इन पत्थरों के बीच में गैपिंग होती है, उस गैपिंग को भरना होता है उस मिट्टी और गोबर से, ताकि हमारे जौ के दाने, गेहूं के दाने, दाल के दाने उसके अंदर ना घुस जाएं और हमारी दाल बर्बाद ना हो जाए। तो इस वजह से सारे दाने सेफ रहते हैं। ये देखो अक्की को कितना बैलेंस बढ़ा रही है। और ये इसके रोज के काम है। अक्की को ये बहुत पसंद है। क्या करना है? क्लैपिंग करो। पहले कहाँ से क्लैपिंग करे, पहले हाथ में तो चढ़ जाओ। ओहो, अरे रे रे, एक बार फिर करो एक बार। वो अक्की बोले फोटो ले रहे। अरे वाह वाह वाह, अरे 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 गड़बड़ कर रहे हो यार। सीधे रहो सीधे रहो सीधे रहो। हाँ मम्मी को देखो, क्लैपिंग करो की क्लैपिंग। यहाँ देखो ना, क्लैपिंग करो ना। या बाल कैसे हो गए की के? पापा को बोलो। और एक बार फिर मैं आपको हरियाली के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो और हरियाली का जो एक्चुअल कलर होता है वो धूप में इतना सुंदर सा दिखता है, और धूप पड़ने के बाद देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। और जब हम हरियाली को ढक के रखते हैं तभी इसका कलर इस तरह से पीला होता है। अगर हम इसको ढकेंगे नहीं बीज बोने के बाद, तो ये इसका कलर पीला बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा। उसको ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक साफ़ सुथरे कपड़े से। और ये देखो इसकी जड़ें नीचे नीचे तक कैसे फैली हैं। और ये बास्केट अगर हम ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो आज ही हम इसको सारा खोलने वाले हैं और सारी हरियाली हम निकालने वाले हैं, और वो थोड़ी देर में करेंगे जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। और हमारी जो हरियाली हमने नवरात्रि के टाइम जमाई थी, और इसमें से हमने कुछ नहीं, जो बड़ी बड़ी थी हमने सारी निकाल दी थी। और जो छोटी छोटी थी हमने वो सारी ऐसे रहने दी। और वो देखो आज इतनी बड़ी हो गई है। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो धूप पड़ने पे कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये। और ये इस तरह से ही पीली पीली होती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा कलर लगता है ये पीला सा। हरियाली में पीला ही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी जड़ें देखो इसके बाहर तक कैसे आई है, ये देखो। और इसका नाम हथकुन्नी है जिसमें हमने ये लगाई है। और ये हरियाली अब हम आज पूरी तोड़ने वाले हैं। और अभी हम हो गए हैं तैयार, आज मुझे जाना है ससुराल। तो इसको कैसे निकालना है वो मैं दिखाती हूँ अभी। और अभी हम तैयार हैं। अक्की और अक्की के पापा यहाँ पे बैठे हैं और हमारा बैग नीचे पे है। और ये डब्बू डब्बू बाय बाय, डब्बू बाय। इसको यहाँ पे निकालते हैं क्योंकि हम हो गए लेट, बारिश होने वाली है। तो मैं अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ। करो जी। और इसको इस तरह से निकालना है। हम इसे रख देंगे आराम से बेटा, आराम से आराम से। मैं जैसे करूँ ऐसे नहीं तोड़ते। तोड़ो यहाँ से, तोड़ो यहाँ से। नो 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 नो।
गैस खराब नहीं करना, इतना लाने के लिए होगा। और ये वाला जो यहाँ पे दिख रही है कुछ चीज, इसको अगर हम निकालेंगे नहीं तो दोबारा फिर से उग सकते, ऐसे ही हो सकते। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी बास्केट। अभी हम इतना ही रखेंगे और इसको निकालेंगे सारा और इसको फेंक देंगे, मिट्टी जो भी है इसमें। और अभी मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश होने वाली है। और मैंने ये वाला हुडी डाल दी है। और ये देखो इधर से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और रोड पे बहुत ज़्यादा मिट्टी फैल गई है। तो अभी हम जल्दी जल्दी जाएंगे। ये देखो काले काले बादल पूरे पीछे से हैं और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है अभी। और मेरे ये पीछे काफल का पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़, इस पे लगे हैं काफल बहुत ज़्यादा। अभी हरे हरे से हैं तो अभी उनको खा नहीं सकते हैं। और यहाँ पीछे देखो गेहूँ है और वो अभी कच्चे हैं, थोड़ा उनको पकने में लगेगा अभी थोड़ा 2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता भी लग सकता है। तो अभी हम बहुत जल्दी में हैं आज, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। और ये पीछे हमारा गांव और कुछ घर हैं दिख रहे हो हमारे पड़ोसियों के। और अभी मैं बहुत हाफ रही हूँ क्योंकि मेरे पास है इतना बड़ा बैग ये और मेरा हैंड बैग। और ये है हमारी गौशाला, ये पीछे दिख रही। और ये पीछे हैं सारे घास के पेड़, खड़ी के, छंजरे के और बांज के, ये सारे घास के पेड़ हैं इधर। ये छंजरे का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे दाने लगते हैं खाने के लिए, बहुत मीठे होते हैं। और अभी हम यहाँ पे स्कूटी है हमारी, ये देखिए, ओहो ये, और मम्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा फिसलन वाला है, मैं इसीलिए आराम से आ रही हूँ। और ये है रोड, कच्ची पक्की रोड। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। मम्मी और पापा जाएंगे दूर में पहुँचेंगे। ये देखो पेड़ पौधे कैसे जुड़े, ये देखो धूल सामने से, ये देखो ऐसी धूल उड़ रही, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखो कितनी तेज धूल है और हमने तो आंखें बंद कर दी है यहाँ पे भी। और बारिश होने लगी अभी यहाँ पे हल्की हल्की। तो अभी हम घर पहुँच के ही बात करेंगे, क्योंकि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती फिर बारिश में। और अभी हम आ गए ओखीमठ मार्केट में और यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट बंद है। आजकल 2 बजे बाद पूरा मार्केट बंद रहता है, लॉकडाउन चल रहा है। तो फिर अभी थोड़ी सी हवा थम गई है और अभी हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक और पैकेट था। और ये बस शायद रोडवेज ही है, अच्छा नहीं, ये सारी वाली बस है, रोडवेज उसके पीछे है, वो देहरादून से आई है। और उसमें ही हमारा कुछ सामान था तो वही लेके आए। और बॉक्स हमने कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी, कुछ अक्की का सामान था, कुछ मेरा था और कुछ इनका था। बात है अक्की यहाँ पे, और हमने वो बॉक्स इसी में रख दिया है, इस थैले में, इस वाले थैले में है बॉक्स। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम घर के लिए निकलते हैं क्योंकि फिर और तेज़ बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है तो मैं उसी के आगे खड़ी हूँ। तो अभी हम जाते हैं घर, तब तक के लिए बाय बाय। और जैसे ही हम चलने लगे वैसे ही बारिश भी होने लगी और हल्की हल्की भी बारिश हो रही है। और अक्की बोल रही है कि हाँ चलो पापा जल्दी चलो, बारिश हो रही है। तो अभी हमारी खड़ी कर देंगे और यहाँ से हमको जाना है पैदल। उतरो, रुको रुको। और अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल वाले गांव के रास्ते में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ है, उस पे बहुत सारे बंदर है, अनिरुद्ध उन्हीं को भगा रहे हैं।
और ये है हमारा पहाड़ी कल्चर। और हमें बच्चे के ऊपर दाल चावल घुमा के इस तरह से पीछे फेंकना होता है। नदी और गदेरे के ऊपर जो पुल होते हैं उनको पार करने के बाद ही हमें ये अपना पहाड़ी कल्चर करना पड़ता है। और इस टाइप से चावल बच्चे के सर पे घुमा के 3 बार फिर फेंकना पड़ता है। और अभी अभी हम घर पे पहुंचे, और अभी हम घर पे पहुंचे ही और मौसम अच्छा खासा हो गया है। अभी मौसम एकदम से साफ हो गया और बिल्कुल भी धूल मिट्टी बारिश जो इतना सारा एक ही साथ चल रहा था तो अभी कुछ भी नहीं है। एक कार्टून हमने ये वाला मंगाया था और इसके अंदर ही पूरा सामान है। और मैंने इनके लिए एक चीज़ ऑर्डर की है और वो इनके लिए सरप्राइज़ है। तो देखते हैं इनको कैसा लगता है, पसंद आता है नहीं आता है। तो फिर इन्हीं बॉक्सों में से कहीं एक होगा। ये वाला बॉक्स है, ये देखो। इन्होंने इसको खोल दिया है लेकिन अभी इसके अंदर खोल के देखते हैं इनका इनका रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। बॉक्स पे बॉक्स ऐसा लग रहा है तो मैं ये बॉक्स खोल के बहुत मजा आ रहा है। Realme X7 5G मैंने इनके लिए लिया है और ये इनका गिफ्ट है मेरी तरफ से। इनका फ़ोन पूरी तरह से अक्की ने नीचे गिरा गिरा के ख़राब कर दिया था और अभी इनके चेहरे पे हंसी है या क्या है, खुशी है या दुख है, गम है, क्या पता नहीं क्या है, दिख भी नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। खुशी है, ठीक है। खुशी है तो हम भी बहुत खुश हैं कि चलो आपको गिफ्ट पसंद तो आया। मोबाइल आया है, कवर आया है, चार्जर है और ये आया है टाइप सी केबल हेडफोन कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें जैक नहीं आता है। 3.5 mm लगाना पड़ेगा, तो आप 3.5 mm का जैक इस पे लगा सकते हो। ऐसे ही जैक मिला है और एक ये भी तो मिला है हमें नीचे वो तो सिम इजेक्टर इजेक्टर है। और ये चार्जर का मेरे पास ये वायर है और चार्जर का हेड इधर ही किधर होगा नीचे। और ये चार्जर का हेड है। इसका चार्जर बहुत ज़्यादा भारी होता है, मेरा भी ऐसी है, लेकिन 5 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाता है। ये इसका अच्छा लगा मुझे, चार्जर का चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाता है। और बस इतना ही है इसमें। और हमने ऑर्डर किया था आई बैंड 4 मैडम जी के। MI बैंड 4, ये मेरे लिए। बैंड की इन्होंने अनबॉक्सिंग कर ली और मुझे नहीं दिखाया। मैं तब तक थोड़ी देर यहाँ पे माइक लेने के लिए चली गई और यहाँ पे आवाज़ हमारी बहुत कम आ रही थी, तो इसीलिए मैंने माइक ले लिया। और ये तब तक यहाँ पे उन्होंने मेरा बैंड बोल दिया। ये इन्हीं की साइड से मुझे गिफ्ट है, ऐसे कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो फिर देखो क्या क्या क्या। कितने फिटनेस फ्रीक बनते हो तुम। अच्छा, दौड़ने जाओगे 10 बजे। इसको तुमने इसके अंदर तुरंत ही रख दिया, तुमने कैसे देखो इसको? ये ब्लैक कलर का है। अच्छा, तो इसके साथ क्या क्या है? चार्जर आता है उसके साथ। चार्जर कहाँ है इसका? इसका चार्जर चार्जर नहीं आया उसके साथ। ऐसा कैसे नहीं आया चार्जर? ऐसे चार्जर, ये रहा उसका चार्जर डॉक। चार्जर डॉग। और इसको अपने मोबाइल के चार्जर पे लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और इसको सिर्फ यहाँ से निकालना होता है। थोड़ा निकाल के दो, मेरे एक हाथ से नहीं निकल रहा है। इसको सिर्फ निकालना होता है और उसके इसके अंदर लगा के हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर ये है मेरी स्मार्ट वॉच अमेज़फिट प्रो, ब्लैक कलर। खोलो तो सही, उसे कैसा है? बोल रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगा? अब इसके साथ मिला है ये चार्जर है, यहाँ पे केबल।
ये, और हमने इस बॉक्स में अक्की का सामान है, ऐसे ही बस मंगाते रहते हैं हम हर महीने। ये डिटॉल वगैरह हम उसके कपड़ों में डालने के लिए, कपड़े जब हम वॉश करते हैं तो ये वाला ही यूज़ करते हैं हम, और जब नहाती है तब। और इसमें ये कुछ क्रीम्स वगैरह हैं बायोटिक की, और ये डिटॉल से ही भरा है। और इसके अंदर भी क्रीम है, वो मेरी नहीं है, वो मेरी ननद की है, तो ये मैं खोलूँगी नहीं। और ये वाला भी उसी का है। और ये अक्की का मसाज ऑयल है, हिमालय का, हम उसको इसी ब्रांड का यूज़ करते हैं। और हमने शैम्पू भी मंगाया था लेकिन वो नहीं आया। और डायपर का इधर, और ये डायपर हिमालय का, हम उसे हिमालय के ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और ये अभी खोल रहे हैं उसे, इसके अंदर भी कुछ है, नहीं क्या है, देखते हैं क्या है। पापा ने ही ऑर्डर किया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, अभी खुलने के बाद ही पता चलेगा क्या है इसके अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैंने अभी नोट की है, ये देखो, नोटिस किया है, ये देखो अपनी घड़ी पेन भी ली हाथ में, कब पेन ही पता ही नहीं चला। और एक ही के लिए क्या मंगाया है, ओ प्ले कार्ड्स, और कलर्स भी देखे मैंने नीचे। मैच एनिमल्स विद बेबी, और ये स्टार वगैरह भी है इसमें, कुछ तो निकल गए उसके। माउंट एंड राइड, अच्छा, जैसे 4 है तो 4 बनाएगी उधर। यहाँ पे जैसे राइट द मिसिंग लेटर एम है एंड ओ के लिखना है ऐसे, द मिसिंग लेटर एम है एंड ओ के लिखना है ऐसे। मैंने ग्लोबल शिक्षा से ऑर्डर किया है। कहाँ से? ग्लोबल शिक्षा .com। चलो, ये अक्की के काम का है, लेकिन ये अभी उतने जल्दी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगी ज़्यादा, लेकिन करेगी 5-6 महीने बाद, तो उसके यूज़ के हैं ये। उसको ये सब समझ आ सकता है, ये हाँ, big बिग ये है, small, स्मॉल है, हाँ ये चीज़ें उसको पता चलेगी। जैसे ये है, जैसे यहाँ पे है ना काउंट एंड राइट, 4 है तो यहाँ पे वो लिखेगी 4, और बाद में उसको इरेजर से मिटा सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। ये इसका पाउच है, कैरिंग पाउच, इधर उधर लेके जा सकते और इसमें कैरी कर सकते हैं हम, अगर कभी नानी के घर गए या फिर कहीं इधर उधर उसको ले जाने का मन हुआ, तो उसमें कैरी बैग भी है। अच्छा है, चलो उसके लिए तो ठीक है। चलो, हम भी अपने शॉपिंग के लिए बहुत खुश हैं। तो मेरा बैंड अभी हम उसको देखेंगे बाद में। और मैंने जो बैंड ऑर्डर किया था वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, और वो इस तरह से बॉक्स में आया था, और हमने फिर से इसको इसी में रख दिया है, इसके अंदर। तो इसको निकालने का मतलब क्या बनता है अब, जब ये ऑन ही नहीं हो रहा है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले अगर आप लोग अगर अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो पहले इसके बॉक्स वगैरह कुछ भी, इसका जो भी सामान हो उसको कहीं भी इधर उधर डस्टबिन में कहीं भी नहीं डालना है। और जैसे हमने कर दिया था, एक बार खोल के इसको डस्टबिन में इसके बाहर की सारी चीज़ें फेंक दी थी जो हमारे काम की नहीं थी। MI स्मार्ट बैंड 4, और फिर से इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ फेंकी थी हमने, और ये बॉक्स, वो तो अच्छा हुआ डस्टबिन में नहीं डाला था, साइड में ही रखा था। और अभी हम इसको करने वाले हैं वापस। ये बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है, चार्जर पे लगा के देख लिया हमने, और इसमें वाइब्रेट भी नहीं कर रहा, तो हल्का सा एक बार किया था लेकिन ऑन ही नहीं हो रहा है। तो इसको रखने का मतलब कुछ भी नहीं बनता है, इसको वापस करना है। और ये नया फ़ोन तो हमने ऑन करके देख लिया, और फ़ोन में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऑन करके हमने देख लिया है, अच्छा खासा है, देखने में भी अच्छा है। और इतना
पतला इस साइड से दिखता है। और ये वाली स्मार्ट वॉच भी अच्छी है, इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये देखो, और देखने में भी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। सिर्फ मेरा ही बैंड काम का नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, इसको वापस करते हैं, दूसरा मंगाएंगे।